द ग्रेट खली, जिनका नाम दलीप सिंह राणा है और ये पहले भारतीय बनते हैं WWE में जाने वाले और वहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीतने वाले। इनका जन्म सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये अपने फैमिली के थर्ड चाइल्ड है, यानी इससे पहले इनकी एक बड़ी बहन और इनका एक बड़ा भाई भी है। इनके फादर, जिनका नाम ज्वाला राम है, वो पेशे से फार्मर हैं और इनकी जो मदर है टुंडी देवी, जो कि हाउसवाइफ है और हाउस होल्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। इनका जन्म काफ़ी गरीब फैमिली में होता है और इनके घर की कंडीशन ऐसी थी कि ये 2.5 रुपये का एनुअल स्कूल फ़ी भी जमा नहीं कर पाते थे और इसी फ़ी के वजह से आए दिन खली को स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल के द्वारा ताने सुनने पड़ते थे। और इसी ताने सुनने की वजह से एक दिन वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं बीच में ही और अपने माँ के पास जाके कंप्लेन करते हैं कि स्कूल की फ़ी भरी जाए तभी वो स्कूल जाएंगे। उनकी माँ समझाती है लेकिन वो अड़े रहते हैं और उस दिन के बाद से कभी वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। उस समय वो 2nd क्लास में थे और 2nd क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो ज़्यादातर फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे और अपने फादर की हेल्प करते थे। इसके अलावा गाय को चराना, दूध निकालना और हाउस होल्ड एक्टिविटी में इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती थी और ये चाहते थे कि कुछ अर्न करें ताकि इनके जो सिबलिंग्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो स्कूल की फ़ी जमा करने में। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहता है और खली जब 8 साल के होते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है कि उनके गांव के आसपास कुछ पेड़ लगाए जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी जाती है। और ये पेड़ लगाने के लिए लोकल्स को अपॉइंट किया जाता है कि उनके लिए कुछ रोज़गार की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और इसके लिए उन्हें 5 रुपये पर डे के हिसाब से वेज दिया जाएगा। और ये बात जब खली को पता चलती है तो उन्हें एक जैकपॉट जैसा समझ में आता है और वो सोचने लगते हैं कि एक दिन के मैं इस कमाई से अपने 2 भाई बहनों के फ़ी भर सकता हूँ। अब खली को ये जॉब करना था और वो सीधा जाते हैं अपने फादर के पास और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। पहले उनके फादर तो मना कर देते हैं लेकिन अगले दिन उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। पर वहाँ के जो ऑफिशियल्स रहते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि ये छोटा बच्चा है, ये काम नहीं कर पाएगा। पर थोड़ा सा मनाने के बाद वो फिर रेडी हो जाते हैं। खली ये जॉब मिलने के बाद काफ़ी एक्साइटेड थे और इन्हें रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन इनका जो ये जॉब था काफ़ी कठिन था। इन्हें 4 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता, वहाँ पर वो प्लांटेशन करते और फिर उन्हें 4 किलोमीटर नीचे आना पड़ता, यानी कि दिन में 8 किलोमीटर उन्हें ट्रैवल करना पड़ता। नॉर्मली जो दूसरे एडल्ट थे इस जॉब में जो इन्वॉल्व थे वो 1 पास ही कर पाते थे, यानी कि 4 किलोमीटर जाते थे, प्लांटेशन करते थे और आ जाते थे। लेकिन खली इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे कि ये 3 पास करते थे, यानी 3 बार ऊपर जाते थे और प्लांटेशन करते थे और 3 बार नीचे आते थे। ये काम देख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी अप्रिशिएट करती है उनके काम को और उन्हें पहला वेज देती है उनके जीवन का, जो कि 5 रुपये रहता है। और ये पेमेंट पाने के बाद ये सीधा अपने फादर के पास जाते हैं और अपनी पहली कमाई अपने फादर को डेडिकेट करते हैं। लेकिन ये सब स्ट्रगल और गरीबी के बावजूद भी खली के पास एक ऐसी बीमारी थी जो आगे चल के उनकी ताकत बनी। खली को एक्रोमेगली करके एक बीमारी थी जिसमें सिम्टम्स बताए जाते हैं कि शरीर के जो आपके पार्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होने लगते हैं और यही रीज़न है कि खली की जो हाइट है वो 7 फीट 1 इंच की है और उनके हाथ पंजे काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक्रोमेगली एक तो ट्यूमर होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है वो हमारे ब्रेन में रहता है और यही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन जनरेट करता है, जो कि नॉर्मल एडल्ट में प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन कम होने लगता है, लेकिन खली के केस में ये ग्रोथ हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और प्यूबर्टी के बाद भी इनके जो शरीर की ग्रोथ है वो बढ़ती रही। ये जो बीमारी है एक तरह की डिसऑर्डर है जो कि जन्म से ही रहती है और ये जो डिसऑर्डर है काफ़ी रेयर रहता है। एक रिपोर्ट में देखा गया है कि ये 50,000 लोगों में से 3 लोगों को ही होता है। ऐसे ही कुछ साल काम करने के बाद खली शिमला में एज अ बॉडीगार्ड ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर एक पंजाब पुलिस के पुलिस ऑफिसर रहते हैं जो कि खली को देखते हैं और इमीडिएटली पंजाब पुलिस में एक जॉब ऑफ़र करते हैं कि आप पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लें। और ये जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं ये काफ़ी लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी बना चुके थे। स्टार्टिंग में तो खली मना करते हैं क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में एग्री कर लेते हैं और 1993 में पंजाब पुलिस ज्वाइन करते हैं एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उनकी जो पोस्टिंग रहती है वो जलंधर में की जाती है और वहीं के लोकल जिम में वो ट्रेन होने लगते हैं रेसलिंग के लिए। और कुछ साल जलंधर में ट्रेन होने के बाद उन्हें यूएसए की तरफ से ऑफ़र आता है कि आप यूएस आके अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं। और फिर उसके बाद खली यूएसए चले जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और फिर साल 2000 में ऑल प्रो रेसलिंग के लिए वो डेब्यू करते हैं
और फिर उसके 1 साल बाद 2001 में वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग को ज्वाइन करते हैं। और ऐसे करते करते वो काफ़ी सारे रेसलिंग प्रमोशंस के साथ जुड़ते रहते हैं, जैसे कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग और मैक्सिकन क्लब के लिए वो खेलते हैं। और फिर फाइनली 2006 में उनकी एंट्री होती है WWE में। WWE में एंट्री लेने के बाद 2006 से 2007 तक यानी 1 सालों तक खाली अनडिफीटेड रहे। और इसी 1 साल के बीच में उन्होंने अंडरटेकर को भी हराया, जो कि 10 मिनट तक वो मैच चला था और 10 मिनट में ही अंडरटेकर को नॉकआउट कर दिया था खली ने। इसके बाद 2007 में उन्होंने रॉयल रंबल का खिताब जीता और उसके जस्ट 1 साल बाद 2008 में WWE का टाइटल भी जीता। खली के उनके इस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए WWE हॉल ऑफ फेम भी उन्हें दिया गया 2021 में। इतना शानदार करियर होने के बाद भी खली के मन में एक गिल्ट रह गया, और वो गिल्ट ये था कि उनके हाथ से उनके ओपोनेंट की डेथ हो गई थी। 2001 में जब वो एक ट्रेनिंग मैच खेल रहे थे तो उनके जो ओपोनेंट थे ब्रायन ओंग, वो एक इंजरी से सफ़र कर रहे थे और रेफरी ने उन्हें रिकमेंड भी किया था कि आप ये मैच ना खेलें, पर ज़बरदस्ती उन्होंने ये मैच खेला और खली जब अपना एक मूव आजमा रहे थे तो उसके चलते उनकी डेथ हो गई। ब्रायन ओंग के डेथ के बाद उनके फैमिली ने मुकदमा कर दिया, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जानबूझकर ये नहीं किया गया है। और उनके फैमिली को $1.3 मिलियन का कंपनसेशन भी दिया गया। लेकिन रेसलिंग के बाद भी खली की पर्सनल लाइफ है जो वो काफ़ी शांति से जीते हैं। और एक रिपोर्ट में खली बताते हैं कि वो हर दिन मेडिटेशन करते हैं और अल्कोहल टोबैको से काफ़ी दूर रहते हैं। और वो दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, 2-2 आवर्स की पावर ट्रेनिंग वो करते हैं। और उन्होंने खली नाम के पीछे का रहस्य भी रिवील किया है। उन्होंने कहा है कि काली माँ पे उनका नाम खली पड़ा है। और इनकी डाइट की बात करें तो ये डाइट इनका काफ़ी वास्ट है। ये रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो चिकन है वो 1.5 किलो चिकन दिन में खाते हैं और दिन में 15 से 20 अंडे खाते हैं और 2 लीटर के आसपास ये दूध पीते हैं। और फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट्स रहते हैं वो सीजनल फ्रूट्स खाते हैं। टोटल जो इनका पर डे का कैलोरी इंटेक होता है वो 9000 कैलोरी तक पहुंच जाता है। एक नॉर्मल इंसान का आप देखेंगे तो 2000 से 2500 कैलोरी इंटेक रहता है, यानी कि खाली अकेले ही 4 दिन का खाना खा जाते हैं एक कॉमन आदमी का। और लास्ट में बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो $16 मिलियन है, जिसमें लग्जूरियस कार और उनके घर सब इन्वॉल्व हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।